हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे हुआ ये इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ह्यूमन ब्रेन का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ, उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमें पता है हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हम बॉडी में परफॉर्म हो रही हैं हमारी बॉडी में, उनको कंट्रोल कर रहा है एंड साथ में ही कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। तो कंट्रोल सेंटर इज नर्वस सिस्टम एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इज नर्वस सिस्टम। अगर हम बात कर रहे हैं हमारे जेस्चर्स, हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस, थिंकिंग, इमोशंस, थॉट्स, एक्टिविटी, सब कौन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम टू में डिवाइडेड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम नेम से क्लियर है, जो सेंटर में है। तो सेंटर में कौन है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो भी पेरिफेरी नर्व्स निकल रही हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड से, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है, जिसमें ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, स्पाइनल कोड से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रेन का ऑरिजिन कैसे हुआ और ब्रेन की डेवलपमेंट कैसे हुई। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट कहाँ से होती है हमारी लाइफ? हमारी लाइफ एम्ब्रियो से स्टार्ट होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद 3rd वीक में 3 लेयर्स डेवलप होती हैं। उन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? जर्म लेयर्स। तो वो कितनी होती है? 3 लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर होती है एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म एंड सबसे इनर एंडोडर्म। अगर हम एक्टोडर्म आउटर की बात करें तो एक्टोडर्म से ही नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ है, एक्टोडर्म से ही नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट होता है। यही एक्टोडर्म जर्म लेयर आगे नर्वस सिस्टम बनाती है और साथ में ही स्किन भी बनाती है। तो स्किन की जो एपिथेलियल लेयर है वो भी एक्टोडर्म से ही बनती है। उसके बाद आता है मेसोडर्म, मिडल लेयर। मेसोडर्म मसल्स बनाती है, बोन्स बनाती है, ब्लड बनाती है। तो मेसोडर्म मिडल लेयर और भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाती है। एंडोडर्म, सबसे इनर एंडोडर्म जो है वो जो ट्यूब्स हैं, गट है, उसकी लाइनिंग बनाती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक की लाइनिंग, गट की लाइनिंग, हमारे एलिमेंट्री ट्रैक की जो लाइनिंग है। तो और भी इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन्स हैं वो मेसोडर्म और एंडोडर्म से डेवलप होते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो ब्रेन का ओरिजिन कहाँ से होता है? सबसे आउटर जो लेयर है एक्टोडर्म, उससे ओरिजिन होता है। ये एक्टोडर्म जर्म लेयर ही आगे जाकर क्या बनाती है? नर्वस सिस्टम बनाती है। और कुछ पार्ट मैंने आपको बताया कि स्किन का इंटेगुमेंट्री सिस्टम, बेसिकली जो एपिथेलियल लेयर है स्किन की, हेयर की, नेल्स की, टूथ का इनेमल, ये सभी भी एक्टोडर्म ही बना रही है। तो द ब्रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एक्टोडर्म, जो कि आउटर मोस्ट एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है, उससे ब्रेन का डेवलपमेंट ओरिजिन होता है ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अब एक्टोडर्म से ओरिजिन कैसे होता है ब्रेन का? तो इसमें फर्स्ट आता है न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन क्या होता है? न्यूरोलेशन होता है न्यूरल प्लेट से न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन, उसको न्यूरोलेशन कहते हैं। नाउ ये जो एक्टोडर्म है, सबसे पहले ये एक्टोडर्म 2 में डिवाइडेड होती है। एक होता है न्यूरो एक्टोडर्म और एक होता है सरफेस एक्टोडर्म। सपोज ये एक पेपर से आप समझे, सपोज ये पेपर है और ये पेपर क्या है? ये एक्टोडर्म है। आप ये समझ लीजिए कि ये एक्टोडर्म है। अब इस एक्टोडर्म का जो कुछ पोर्शंस है, वो पोर्शन क्या है? न्यूरो एक्टोडर्म है और बाकी का बचा हुआ पोर्शन क्या है? सरफेस एक्टोडर्म है। सपोज ये एक पेपर है और इस पेपर का सेंटर वाला पार्ट क्या है? न्यूरो एक्टोडर्म है और बाकी का बचा हुआ पार्ट क्या है? सरफेस एक्टोडर्म है। ये जो न्यूरो एक्टोडर्म है, ये न्यूरो एक्टोडर्म से तो बनेगा नर्वस सिस्टम, और ये जो बाकी का बचा हुआ आउटर, ये जो सरफेस एक्टोडर्म है, ये सरफेस एक्टोडर्म से बाकी के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जैसे कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम, स्किन। तो अब समझ लीजिए कि ये जो न्यूरो एक्टोडर्म है, ये वाला पोर्शन है न्यूरो एक्टोडर्म। अब इस न्यूरो एक्टोडर्म से क्या बनना है?
न्यूरल ट्यूब, और इसी न्यूरल ट्यूब से क्या बनेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनेगा। न्यूरो एक्टोडर्म है, ये है क्या बेसिकली, तो ये जो एक्टोडर्म है, सबसे पहले तो अगर ओरिजिन ऑफ ब्रेन पूछा जाए तो वो कहाँ से हुआ है, एक्टोडर्म से। अब इस एक्टोडर्म में भी ये सपोज ये पूरी एक्टोडर्म है, तो कुछ जो पोर्शन है एक्टोडर्म का वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है और ऊपर की तरफ उठने लग जाता है। देखो न्यूरोलेशन 3rd वीक में ये होता है, 3rd वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो 3rd वीक है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, उसमें क्या होता है, एक पोर्शन एक्टोडर्म का थिक हो जाता है। तो सपोज ये वाला पोर्शन एक्टोडर्म का थिक हो गया, तो ये थिक वाला एक्टोडर्म का पोर्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरल प्लेट। अब ये क्या है, न्यूरल प्लेट। सो ये न्यूरल प्लेट है, इसी न्यूरल प्लेट से क्या बनेगा, नर्वस सिस्टम बनेगा। ओके, सो ये जो न्यूरल प्लेट है ये कब बनती है, डे 18 पर। डे 18 पर न्यूरल प्लेट बनती है सबसे पहले। अब ये जो न्यूरल प्लेट है, ये न्यूरल प्लेट बन गई। अब इसके बाद क्या होगा, न्यूरल प्लेट फोल्ड्स इनवर्ड एंड फॉर्म्स द न्यूरल ग्रूव। डे 20 पर, डे 20 पर ये जो न्यूरल प्लेट है ये इस तरह से फोल्ड होने लग जाएगी, इस तरह से फोल्ड होने लग जाएगी। अब ये न्यूरल प्लेट ये फोल्ड हो रही है कौन से डे पर, डे 20 पर, डे 20 पर। अब ये सेंटर में ये जो आप ग्रूव देख रहे हैं, ये जो गोल सी कैविटी या फिर गड्ढा आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूरल ग्रूव। ये यहां पर दिखाया हुआ है, क्या है, ये है एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म में से ये जो सेंट्रल पोर्शन थिकन हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको न्यूरल प्लेट बोलते हैं। ये न्यूरल प्लेट इस तरह से होती है और धीरे धीरे ये ऐसे फोल्ड होने लग जाती है। तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि ये कैसे फोल्ड हो रही है न्यूरल प्लेट, और ये जो फोल्ड होकर बीच में ये जो ग्रूव बना रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरल ग्रूव। तो ये क्या है, न्यूरल ग्रूव। और ये जो फोल्ड्स हैं, ये साइड में ये जो फोल्ड्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरल फोल्ड। तो ये जो फोल्ड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरल फोल्ड, और बीच में ये जो ग्रूव है इसको न्यूरल ग्रूव बोलते हैं। अब ये न्यूरल प्लेट फोल्ड हो रही है, और जब ये फोल्ड हो जाएगी, ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये सरफेस एक्टोडर्म से अलग हो जाएगी बिल्कुल। ये न्यूरल ट्यूब सरफेस एक्टोडर्म से बिल्कुल अलग हो जाएगी। जब ये अलग हो जाएगी तब हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब। तो ये सरफेस एक्टोडर्म से बिल्कुल अलग हो जाती है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, द साइड्स ऑफ द ग्रूव फ्यूजेस क्रिएटिंग द न्यूरल ट्यूब। तो ये जो ग्रूव है ये फ्यूज हो जाता है ऐसे बिल्कुल मुड़ के, और इसको हम न्यूरल ट्यूब बोलते हैं। लेकिन ये जो ग्रूव है ये एकदम से बिल्कुल फ्यूज नहीं हो जाता। इसकी जो फ्यूजन है, मतलब जो जॉइनिंग है, वो पहले सेंटर से स्टार्ट होती है, मतलब मिड में इस तरह से जॉइन होगा, लेकिन साइड्स में क्या रह जाता है, ओपन रह जाता है ये। अब ये जो ओपनिंग है ये कैसे क्लोज होती है, देखो डे 22 पर क्या होता है, फर्स्ट फ्यूजन बिगेन होता है इन द मिड रीजन। डे 22 पर जैसे ये न्यूरल प्लेट है ये इस तरह से फ्यूज होने लग गई, ये क्या है, न्यूरल फोल्ड्स है, और ये जो बीच में है ये न्यूरल ग्रूव है। तो ये जो फ्यूजन है ये डे 22 पे शुरू होता है, बिगेन होता है। तो ये डे 22 पे ये सेंटर में से ज्वाइन होती है, सेंटर से ज्वाइन हो जाती है, मतलब फ्यूज हो जाती है डे 22 पर। और ये जो सेंटर से जहाँ से ज्वाइन हुई है ये इस तरह से है, ये सेंटर पे ये ज्वाइन हो गई, लेकिन अभी साइड्स में ये ओपन है। अब ये जो सेंटर वाला जो पार्ट है जो ज्वाइन हो चुका है डे 22 पे, ये फ्यूचर में जाके क्या बनेगा, नेक बनेगा। अब क्लोजर स्प्रेड्स बोथ अपवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द हेड एंड डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द टेल। अब ये जो पार्ट है ये इस तरह से है, सेंटर से तो ज्वाइन हो गया लेकिन ऊपर से भी खुला हुआ है, नीचे से भी खुला हुआ है। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है न्यूरल ट्यूब का, इसको हम क्या बोलते हैं, हेड एंड। हेड है ना, ये है हेड। और ये जो नीचे वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, टेल। ये जो ओपन वाला पार्ट है, हेड के साइड भी ओपन है, टेल के साइड भी ओपन है, सिर्फ बीच में से जो न्यूरल ट्यूब है वो ज्वाइन होना स्टार्ट हुई है। तो बीच में से तो बंद है, लेकिन ऊपर क्या है, पोर्स हैं। पोर्स मतलब ओपनिंग। क्योंकि हम न्यूरल ट्यूब की बात कर रहे हैं तो इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, इन पोर्स को हम न्यूरोपोर्स बोलते हैं।
तो while the middle is closing, the two ends of the tube are still open, और इन टू एंड्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोपोर्स। तो ये हेड साइड का न्यूरोपोर है एंड ये क्या है, टेल साइड का न्यूरोपोर। अब जब इन्होंने बंद होना है, इन पोर्स ने भी बंद हो जाना है, लास्ट में क्लोज हो जाना है, तो ये जो क्लोजर होगा ना, ये इस तरह से होगा, जिप, जैसे जिप बंद हो रही है, तो नीचे से भी जिप बंद हो रही है, ऊपर से भी जिप बंद हो रही है, तो इस तरह से ये पूरी फ्यूज हो जाएगी। और जब प्रॉपर फ्यूजन हो जाएगा तो ये जो न्यूरल ट्यूब है ये किससे अलग हो जाएगी, सरफेस एक्टोडर्म से बिल्कुल अलग हो जाएगी। अब डे 25 पर क्या होता है, तो देखो ये जो हेड वाला एंड है, हेड वाला न्यूरोपोर, इसको और क्या बोलते हैं, क्रेनियल न्यूरोपोर, क्योंकि ये हेड वाला पार्ट ही आगे जाकर ब्रेन बनेगा, तो इसको क्रेनियल न्यूरोपोर भी कहते हैं, एंटीरियर न्यूरोपोर भी कहते हैं, एंटीरियर पोर्शन, रोस्ट्रल न्यूरोपोर भी कहते हैं, या फिर आप हेड एंड भी बोल सकते हो। एट हेड एंड क्लोजेस दिस पार्ट विल डेवलप इनटू ब्रेन। तो डे 25 पर ये वाला जो हेड वाला पार्ट है ये क्लोज हो जाएगा। तो मिडल में ये क्लोज हो गया, कब हुआ मिडल में क्लोज, डे 22 पर ये मिडल में क्लोज हो गया था। जो हेड वाला जो पार्ट है जिसको एंटीरियर न्यूरोपोर या फिर रोस्ट्रल न्यूरोपोर या फिर क्या बोलते हैं, क्रेनियल न्यूरोपोर, ये डे 25 पर ये भी क्लोज हो जाएगा। अब रह कौन सा गया, टेल वाला पार्ट, टेल वाला न्यूरोपोर अभी ओपन रह गया, वो कब क्लोज हो जाएगा, डे 27 पर। और टेल वाले न्यूरोपोर को और क्या बोलते हैं, कॉर्डल न्यूरोपोर बोलते हैं, पोस्टीरियर न्यूरोपोर बोलते हैं। अब ये क्लोज होकर क्या बनेगा, दिस पार्ट विल डेवलप इनटू स्पाइनल कोड। जब ये भी क्लोज हो जाएगा तो ये क्या बनाएगी, स्पाइनल कोड। तो अब ये न्यूरल ट्यूब पूरी क्लोज हो गई, कब हुई पूरी क्लोज, डे 27 पर। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये क्या है, एक्टोडर्म, जो कि जिसका एक कुछ पोर्शन जो है वो थिक हो जाता है। अब ये जो थिक पोर्शन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूरल प्लेट बोल रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि एक्टोडर्म के 2 पार्ट्स है, एक है न्यूरो एक्टोडर्म, एक है सरफेस एक्टोडर्म। तो न्यूरो एक्टोडर्म वाला जो पार्ट है, जो न्यूरो एक्टोडर्म वाला पार्ट है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा नर्वस सिस्टम, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है चाहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। जो सरफेस एक्टोडर्म है, वो सरफेस एक्टोडर्म देखो एंड पर बिल्कुल अलग हो जाता है, सरफेस एक्टोडर्म अलग हो जाता है एंड न्यूरल ट्यूब अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। अब सरफेस एक्टोडर्म मैंने आपको बताया था कि ये क्या बनाएगा, स्किन बनाएगा सरफेस एक्टोडर्म। अब ये जो बाकी का जो पार्ट है, सरफेस एक्टोडर्म और न्यूरल ट्यूब से क्या डेवलप हो रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कोड डेवलप हो रही है। अब यहाँ पर बीच में ये चीज देखो, ये क्या है, ये पिंक कलर के ये जो सेल्स हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं न्यूरल क्रेस्ट। ये देखो यहाँ से ही ये बाउंड्री पर है, जहाँ से फोल्ड हो रहा है वहाँ पे ये बाउंड्री पर है, हर जगह पर है ये, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है। ये पिंक कलर के सेल, इनको क्या बोलते हैं, न्यूरल क्रेस्ट। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे डेवलप हो रहा है, न्यूरल ट्यूब सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रही है। ऊपर वाला जो हेड वाला एंड है वो क्या बना रहा है, ब्रेन बना रहा है, और टेल वाला जो एंड है, कोडल जो एंड है, वो स्पाइनल कोड बना रहा है। जो ये बीच वाले ये जो न्यूरल क्रेस्ट वाले सेल्स हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जिसमें पेरिफेरल नर्व्स आती हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मोस्टली पार्ट न्यूरल क्रेस्ट बनाते हैं। साथ में ये जो क्रेनियोफेशियल बोन्स हैं वो भी न्यूरल क्रेस्ट बनाते हैं। जो मेलानोसाइट्स हैं, मेलानोसाइट्स जो कि मेलानिन हमको पिगमेंट देता है हमारे स्किन को, हेयर को, आई कलर को, तो वो पिगमेंट वो जो मेलानोसाइट से बनता है वो भी न्यूरल क्रेस्ट ही बना रहा है। साथ में एड्रीनल मेडुला भी न्यूरल क्रेस्ट बनाता है। तो अभी हमने क्या देखा कि जो ब्रेन का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, एक्टोडर्म से हुआ है। और अगर हम मोर स्पेसिफिकली बोलें तो ब्रेन या फिर स्पाइनल कोड या फिर आप नर्वस सिस्टम का जो ओरिजिन है वो क्या है, न्यूरो एक्टोडर्म से ये ओरिजिन हुआ है। न्यूरल प्लेट से जैसे जैसे न्यूरल प्लेट बनी है वो आगे फॉर्म हुई है न्यूरल ट्यूब में, और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरुलेशन बोलते हैं। और न्यूरल ट्यूब से ही क्या बनता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड का फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्मेशन होता है कि ये जो न्यूरल ट्यूब है ये बाय डे 27 ये पूरी फ्यूज हो जाती है। अगर ये न्यूरल ट्यूब फ्यूज नहीं होती तो क्या होगा,
तो उसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं। सो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में दो बहुत कॉमन आते हैं, एक है एनएनकेफेली या फिर एनएनसेफेली भी बोल सकते हैं आप। एनएनसेफेली क्या होता है कि अगर इस न्यूरल ट्यूब का ये जो हेड एंड है, जिसको हम क्रेनियल एंड बोलते हैं या फिर एंटीरियर एंड बोलते हैं या फिर रोस्ट्रल न्यूरोपोर बोलते हैं, ये न्यूरोपोर अगर ये वाला एंड क्लोज नहीं होता तो ब्रेन के बहुत सारा पार्ट फॉर्म नहीं होता। जिसको आपने देखा होगा कि ये जो बच्चे हैं इनका जो ब्रेन है वो एक तरह से फ्लैट होता है क्योंकि इसका बहुत सारा जो पार्ट है वो मिसिंग है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनएनसेफेली। अगर ये वाला पार्ट क्लोज नहीं होता जो कि टेल एंड है, जिससे स्पाइनल कॉर्ड बनानी है, जिसको कॉर्डल न्यूरोपोर भी बोलते हैं या फिर पोस्टीरियर न्यूरोपोर भी बोलते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा। तो ये आप देख रहे हो, ये स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हुई, इसमें डिफेक्ट आ गया क्योंकि स्पाइनल एंड जो टेल एंड है न्यूरल ट्यूब का वो क्लोज नहीं हुआ। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक कॉमन प्रॉब्लम है। वो कब होती है? मोस्ट कॉमनली ये फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण होती है। और आप देख रहे हो कि ये जो नर्वस सिस्टम है इसकी डेवलपमेंट फर्स्ट मंथ में ही हो रही है। प्रेगनेंसी के कंसेप्शन के फर्स्ट मंथ में ही ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं। तो फर्स्ट मंथ बहुत क्रूशियल है। अगर उस टाइम पर मोस्टली क्या होता है कि मदर्स को पता ही नहीं होता दैट दे आर प्रेग्नेंट, उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने कंसीव कर लिया और वो प्रेग्नेंट है, और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण ये कंडीशंस हो सकती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकता है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए फॉलिक एसिड दिया जाता है। फॉलिक एसिड कंसीव करने से पहले ही एटलीस्ट 1 महीना पहले ही शुरू किया जाता है। 400 माइक्रोग्राम्स पर डे ये लेना होता है। और अगर किसी को हिस्ट्री है मदर को कि पहले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो चुके हैं बेबी में, तो 4 मिलीग्राम्स पर डे देना होता है। और ये प्रेगनेंसी से पहले ही स्टार्ट करना होता है। क्यों स्टार्ट करना होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे इवेंट्स जो कि नर्वस सिस्टम की जो डेवलपमेंट है वो कंसेप्शन के 1 मंथ के अंदर अंदर हो रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी से पहले ही स्टार्ट करना। हमारी न्यूरल ट्यूब बन गई, प्रॉपर फ्यूज हो गई। अब वो जो न्यूरल ट्यूब है वो 3rd वीक पर बन जानी चाहिए और फ्यूज हो जानी चाहिए। नहीं होती तो वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो कि अभी हमने पढ़े। अब 4th वीक की बात करते हैं। 4th वीक पर क्या होता है कि जो हेड एंड है न्यूरल ट्यूब का, अभी हमने जो हेड वाला न्यूरोपोर देखा, एंटीरियर न्यूरोपोर उसको बोलते हैं, वो क्या बनाएगा? ब्रेन बनाएगा, हमने देखा। और जो टेल वाला जो पार्ट है वो क्या बनाएगा? स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। तो जो हेड वाला पार्ट है, फॉर्मेशन ऑफ 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स, ये जो हेड वाला पार्ट है जिसको अपर एंड बोलते हैं न्यूरल ट्यूब की, क्रेनियल एंड, हेड एंड या फिर रोस्ट्रल एंड जो बोलते हैं, ये 3 स्वेलिंग्स बनाएगा। मतलब इसमें 3 तरह की स्वेलिंग्स होंगी। ये जो 3 स्वेलिंग है, इस स्वेलिंग्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स। वेसिकल्स मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स हैं ये 3 है। कौन सी है? प्रोजेंसेफेलोन, मेसेंसेफेलोन एंड रोम्बेनसेफेलोन। तो ये ब्रेन में अपीयर होती है। स्पाइनल कॉर्ड, ये नीचे वाला पार्ट, ये स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप होगा। तो सबसे पहला क्या है? प्रोजेंसेफेलोन। दूसरा मिड वाला क्या है? मेसेंसेफेलोन। और 3rd वाला क्या है? रोम्बेनसेफेलोन। तो ब्रेन का जो पार्ट है, जो न्यूरल ट्यूब का जो टॉप पार्ट है वो ब्रेन बनाएगा। कैसे बनाएगा? सबसे पहले ये 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स अपीयर होंगी जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेंसेफेलोन, प्रो मतलब फर्स्ट, तो ये क्या है? 4 ब्रेन। मिड वाला मेसेंसेफेलोन, तो ये क्या है? मिड ब्रेन। और रोम्बेनसेफेलोन क्या है? हाइंड ब्रेन, बैक वाला। तो अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी कि 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कौन सा है। तो ये कब बना? 4th वीक पर। 4th वीक पर ये 3 प्राइमरी वेसिकल्स बनी जो कि ब्रेन में डेवलप होंगी। और लोअर एंड जो कॉर्डल एंड था न्यूरल ट्यूब का वो क्या बनाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप होगा। अब 5th वीक पर क्या होता है? तो 5th वीक पर इसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो कैसे हो रही है एम्ब्रियो में ब्रेन की डेवलपमेंट? ये क्या है? 3rd to 4 वीक। तो आप बोल सकते हो कि 4th वीक पर ये क्या बनती है 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स 4th वीक पर बनती है। तो ये 3 है, 1 2 3, ये फ्रंट पे और ये लेटरल व्यू। तो इस तरह से एम्ब्रियो दिखता है। तो ये है 1 2 3, ये 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल और ये वाला जो पार्ट है ये स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप होगा। अब ये ब्रेन वाला ये जो पार्ट है ये फर्स्ट क्या है? प्रोजेंसेफेलोन, 4 ब्रेन। सेकंड क्या है? मिड वाला मेसेंसेफेलोन, मिड ब्रेन। और 3rd वाला कौन सा है? रोम्बेनसेफेलोन, हाइंड ब्रेन।
अब ये जो नेम्स हैं प्रोजेनसेफेलॉन, मेसेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि ये ग्रीक वर्ड्स हैं, तो ये ग्रीक में है इसलिए थोड़े से टिपिकल ये डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। अब प्रोजेनसेफेलॉन, सबसे पहले ये क्या है, 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल बनी थी 4th वीक पर। अब 5th वीक पर क्या होगा, इन्हीं 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल से क्या बनेगी, 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स बनेगी। अब ये जो 5 सेकेंडरी है, ये देखो 1 2 3 4 5, इन्हीं 3 से ये 5 बन गई है। अब इनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स। ये प्राइमरी थी, ये क्या है, सेकेंडरी है, और ये 5 वीक पे बनेगी, मतलब 5th वीक पे। 4th वीक पे 3 बनी थी, 5th वीक पे 5 बन गई। अब यही प्रोजेनसेफेलॉन 2 में डिवाइड हो जाता है, टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। मेसेनसेफेलॉन में ही रहता है, ये और डिवाइड नहीं होता है। रोम्बेनसेफेलॉन किस में रहता है, मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन में डिवाइड हो जाता है। तो मेसेनसेफेलॉन ही रहता है, बाकी प्रोजेनसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन अगेन 2-2 में डिवाइड हो जाते हैं। अब हम प्रोजेनसेफेलॉन की बात करें हैं तो सबसे पहले टेलेनसेफेलॉन किस में डिवेलप होता है, सेरिब्रम में। तो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रम में ये डिवाइड हो जाता है। इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट पार्ट है ये ब्रेन का, सेरिब्रम। और उसके बाद डायनसेफेलॉन भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में डिवेलप होता है। कौन सा, एक तो आई कप, ये जो आप देख रहे हो, ये आई कप किस में डिवेलप होंगे, ये रेटिना बनाएंगे, आई का जो रेटिना होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हाँ डायनसेफेलॉन से ही रेटिना आई का बनता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और ये क्या बनाएगा ब्रेन में, थैलेमस बनाएगा, हाइपोथैलेमस बनाएगा और एपिथैलेमस बनाएगा। एपिथैलेमस में क्या है, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है। मेसेनसेफेलॉन ही रहता है, मिड ब्रेन ही रहता है, तो ये मिड ब्रेन हो गया। अब रोम्बेनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन क्या बनाएगा, पोन्स एंड सेरिबेलम बनाएगा। तो पोन्स एंड सेरिबेलम अगेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। उसके बाद है माइलेनसेफेलॉन किस में डिवेलप होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा बना रहा है। अब सेरिबेलम को छोड़ के ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं किसके, मेसेनसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन के, मिड ब्रेन पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये क्या बनाते हैं, ये ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो ये ब्रेन स्टेम इनको कहते हैं, मिड ब्रेन पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा को, सेरिबेलम को छोड़ के। अब ये 5 वीक पर इस तरह से एम्ब्रियो दिखता है, ये लेटरल व्यू है। अब यहाँ पर ये हो गया कि ये कौन कौन से पार्ट्स बना रहे हैं। अब ब्रेन में वेंट्रिकल्स भी होते हैं, वेंट्रिकल्स जो कि खाली स्पेसेस होते हैं जहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो टेलेनसेफेलॉन है ये क्या बनाता है, ये लेटरल वेंट्रिकल्स बनाता है, लेटरल वेंट्रिकल्स। तो टेलेनसेफेलॉन से ही लेटरल वेंट्रिकल्स डेवलप होते हैं। डायनसेफेलॉन क्या बनाता है, थर्ड वेंट्रिकल बनाता है। मेसेनसेफेलॉन क्या बनाता है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट बनाता है। सेरिब्रल एक्वेडक्ट क्या करती है, थर्ड वेंट्रिकल को 4th वेंट्रिकल से कनेक्ट करती है। मेटेनसेफेलॉन अपर पार्ट बनाता है 4th वेंट्रिकल का, और माइलेनसेफेलॉन लोअर पार्ट बनाता है 4th वेंट्रिकल का। सो आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया कि 5th वीक पर क्या होता है, यही प्राइमरी वेसिकल्स 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स में डिवाइड हो जाती हैं। फर्स्ट कौन सी है, प्रोजेनसेफेलॉन, जो कि किस में डिवाइड होता है, टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन में। टेलेनसेफेलॉन सेरिब्रम बना रहा है, बेसल गैंग्लिया बना रहा है, लेटरल वेंट्रिकल्स बना रहा है। डायनसेफेलॉन थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, रेटिना एंड थर्ड वेंट्रिकल बना रहा है। मेसेनसेफेलॉन ही रहता है, जो कि मिड ब्रेन और सेरिब्रल एक्वेडक्ट में डेवलप होता है। रोम्बेनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन में डिवाइड होता है। मेटेनसेफेलॉन पोन्स, सेरिबेलम, अपर 4th वेंट्रिकल बनाता है, और माइलेनसेफेलॉन मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड लोअर 4th वेंट्रिकल बनाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है। तो ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ब्रेन का ये डायग्राम है। तो ये इस तरह से पर्सन खड़ा हुआ है, इस तरह से। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो बड़े वाला पार्ट है, ये क्या है, 4 ब्रेन। तो ये 4 ब्रेन है। 4 ब्रेन में क्या आता है, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम, ये जो बड़े वाला जो येलो सा पार्ट आपको दिख रहा है, ये सेरिब्रम है। देन ये थैलेमस है, और इसके नीचे ये क्या है, हाइपोथैलेमस है। अब उसके बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर दिखाई गई है। उसके बाद ये क्या है, मिड ब्रेन। तो ये वाला जो आप देख रहे हो, ये क्या है, मिड ब्रेन। और ये क्या है, ये है पोन्स, एंड दिस वन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये वाला जो लीफ लाइक आपको दिख रहा है, ये क्या है, सेरिबेलम।
अब पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम, ये तीनों स्ट्रक्चर किस में आ रहे हैं, ये हाइंड ब्रेन में आ रहे हैं। जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम किसको बोलते हैं, ये जो स्टेम आपको नजर आ रही है इसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। और इसमें क्या क्या आ रहा है, मिड ब्रेन आ रहा है, पोन्स इसमें आ रहा है और मेडुला ऑब्लोंगेटा आ रहा है, सेरिबेलम साइड में है, तो ये है ब्रेन स्टेम। एंड इस तरह से ये ब्रेन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ब्रेन की डेवलपमेंट यहीं पर रुक नहीं जाती, ब्रेन डेवलप होता रहता है। 3rd वीक से स्टार्ट हो गया कंसेप्शन के बाद, और अर्ली एडल्टहुड तक, लेट 20s तक ब्रेन की डेवलपमेंट होती रहती है, उसमें और स्ट्रक्चर्स डेवलप होते रहते हैं। सो आई होप आपको ब्रेन की डेवलपमेंट और ओरिजिन कैसे हुआ ब्रेन का ये क्लियर हुआ। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।